जय हिंद मेरे साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे। और जैसे कि कल आपका पेपर है, सभी को शुभकामनाएं। बहुत बहुत आप सभी सफल हों, उम्मीद करते हैं। और हम इन सफलता में फिर आपके कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपके लग जाएं और आप वहाँ अपना नंबर आर्मी में ला दें। ठीक है, तो उम्मीद ये है कि आज हम क्वेश्चन लेके आए हैं, बिल्कुल ताबड़तोड़ क्वेश्चन है। उम्मीद है पूरा पेपर आपका इसमें से फंसेगा, जो अब तक हमने पेपर के क्वेश्चन आपको बना के दिए थे। चलिए समय ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए, ये वीडियो आज की आखिरी वीडियो है आपकी, कि अब इसके बाद क्योंकि आप कल पेपर हो जाएगा, तो इस वीडियो को जरूर देखें, अपने साथियों को भी शेयर करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद। और स्टार्ट करते हैं। आज के कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। पहला क्वेश्चन आज का, तो क्वेश्चन को फिर मैं कह रहा हूँ, जल्दबाजी वहां मत करना बेटा, बिल्कुल आराम से करना, पढ़ के। क्वेश्चन में कुछ नहीं होगा। स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, चलिए आपसे कह रहा है एक संख्या को 8 से भाग देने पर, बड़े आराम से समझेंगे, एक संख्या को 8 से भाग देने पर 5 शेष बचता है। क्या बचता है? 5 शेष बचता है। इस संख्या के वर्ग को 8 से भाग देने पर कितना बचेगा? तो संख्या का मतलब होता है बेटा n। तो n आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 कुछ भी ले सकते हैं। अब ये देखेंगे, अगर मैं किसी संख्या को 8 से भाग करूं तो शेष बचेगा 5। क्या बचेगा? तो इन दोनों को जोड़ के यहाँ रख दो 13। 8 और 5 13। तो यानी कि इसे हम चलाएंगे 8 का मान, जब घटाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि आपका संख्या पता चल जाएगी। वो संख्या क्या है? 13। क्या है बेटा? वो 13। अब उसने कहा है उस संख्या के वर्ग, तो संख्या आपको मिल चुकी है। 13 का वर्ग होता है 169, और 169 को भी ये किससे भाग करवा रहा है बेटा? ये आपको 8 से देगा, तो ये 20 बार जाएगा 160, और आंसर आ जाएगा 9। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में 9 नहीं है, तो 9 मतलब 3 किसे काटेगा? 9 को काटेगा। तो इस तरह से हम इसका आंसर क्या, सॉरी, तो एक बार और चल जाएगा। 8 1 8, आंसर आया आपका बेटा 1। तो आपका आंसर क्या है? 1। जो हमने थोड़ा सा फिर ध्यान दें, तो आपको क्या करना है, n का मतलब होता है नेचुरल नंबर। आप ऐसी संख्या पकड़े जिससे भाग देने पर शेषफल कितना है? आपका 5 है। तो अगर संख्या नहीं याद है तो आप इसे जब 8 से भाग करें, शेषफल को लिख लें, दोनों को जोड़ के बेटा यहाँ लिखें, तो यहाँ संख्या आ जाएगी। क्या आ जाएगी? हमने चलाया 8 का 8 5, संख्या आपको वर्ग करवा दिए, अब वर्ग करवा दी। संख्या को दुगना कह रहा है, दुगना कर दें। ठीक है, फिर 8 से भाग करें, हमने चलाया 20 बार, 8 दूनी 16 160 9 आया, फिर 8 का 8। तो आपका जो सही आंसर है बेटा वो बी है, यानी कि 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दो क्रमागत संख्या। अब क्रमागत संख्या होती क्या है, ये ध्यान दो। क्रमागत संख्या होती है आपकी x प्लस 1, x प्लस 2 और x प्लस 3 और x प्लस 4 डैश डैश डैश। ये सारी क्रमागत संख्याएं बोली जाती हैं। क्लियर है? उसके बाद आते हैं, बात करता है ये दो क्रमागत विषम संख्या है। ध्यान रखना, मैं तो बेसिक बता रहा हूँ, जब भी सम कहे विषम कहे तो आपको यही संख्या लेके चलनी है। क्या करनी है? x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, जितनी आपको चाहिए आप इसी को लेके चलेंगे। फिर आपसे कहा दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो अब मैं यहाँ पे दो संख्या ये पकड़ूंगा। ठीक है, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर 120। ठीक है बेटा? अब आप देखेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, और ये आ जाएगा 2 दूनी 4, और ये माइनस का आ गया बेटे x स्क्वायर बराबर 120। आ गया 120। प्लस माइनस आप कैंसिल कर लेंगे, ये 4 इधर आगे घटा देगा, तो आप पे बचेगा 4x बराबर 116, क्योंकि 120 में से 4 इधर आके माइनस होंगे, 4 से आप काटेंगे इसे, 4 दूनी 8 और 4 नहीं 36। अब आपसे कहा है दोनों संख्याओं का योग। तो एक संख्या बेटे ये आ गई, दूसरी संख्या 2 जोड़ने पर आएगी, तो
आप 29 में 2 जोड़ दोगे तो आपका आ जाएगा 31, और इन्हें जोड़ने के बाद इन दोनों को जोड़ने को कह रहा है तो 29 प्लस 31, तो आपका आंसर आ जाएगा 7। क्लियर है? क्वेश्चन में ही क्वेश्चन पूछ लिया इसने, कहने के लिए एक क्वेश्चन है पर लेकिन अपने आप में 2 क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपको करना क्या है वो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, तो आप देख सकते हैं ऐसी 2 संख्याएं अपने माइंड में माननी पड़ेगी जिनका वर्गों क्या बोला, उनके वर्गों का अंतर। तो हमारा आंसर जो आया है कितना आया है 60, तो आंसर हो गया हमारा ये वाला। ठीक है, तो ऑप्शन जैसे हमने लिया 31 और आपका 29, इनके वर्गों का अंतर क्या आना चाहिए 120। तो ये बहुत हाई लेवल की बात हो जाती है, यहाँ तुम फंस जाओगे, तो आपको सीधा सीधा जो बेसिक मेथड बताया उससे आपको करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई धन साधन ब्याज पर 6 वर्ष में 3 गुना हो जाता है और 24 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। ये 2 तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो साधारण ब्याज में पूछे जाते हैं बेटा, एक पूछे जाते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में। तो इसका आपका फॉर्मूला याद रखना, कुछ नहीं करना, T1/T2 करना बेटा, और N1 माइनस 1 और N2 माइनस 1। और मैं आपको कल पेपर होगा, ध्यान रखना, गारंटी करूं जितने क्वेश्चन कराए हैं, अगर माता रानी का आशीर्वाद रहा, सरस्वती माँ का आशीर्वाद रहा, तो सारे क्वेश्चन हमारे वही फंसेंगे। ठीक है, तो N1 यहाँ बेटा N2 माइनस 1। अब T1 का मतलब होता है टाइम, मतलब वर्ष जो आपको दिया हुआ है, N1 का मतलब यहाँ पे गुना है। ठीक है, तो आपको रखना है यहाँ पे, तो 6 वर्ष पहली लाइन होगी। ठीक है, 3 गुना 1 पहली लाइन होगी आपकी। दूसरा पूछा गया 24 वर्ष में, नीचे 24 लिखे और यहाँ पे कर ले N माइनस 1, यानी कितना गुना हो जाएगा। आपके पास आया बेटे 6 से काट दिया हमने, 6 कम 6 6 24, तो 1/4 यहाँ आ गया, 2 बेटे यहाँ आया और N माइनस 1 यहाँ आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो N माइनस 1 बराबर 4 दूनी 8 और इधर आके बेटे हो जाएगा 9। तो ऑप्शन में देखें कि 9 है, तो हमारा आंसर हो गया आपके लिए डी। तो डी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। फॉर्मूला याद रखना, केवल आपको फॉर्मूला याद रखना है T1/T2, N1 माइनस 1 और N2 माइनस 1। N1 का मतलब यहाँ बेटा गुणा है और T का मतलब समय है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बेटा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, जितने मैंने क्वेश्चन रखे हैं एक अनुभव के तौर पर रखे हैं। आज तक जितने क्वेश्चन आते हैं इसी से मिलते जुलते आपको क्वेश्चन मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल ये मिलेंगे, पर इनसे मिलते जुलते, वो एक लफ हो सकता है कि एक आधा बिल्कुल ऐसी आपको मिल जाए। चलिए, तो यदि किसी संख्या के तिहाई और चौथाई का योग उस संख्या के आधे से 8 अधिक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, जैसी उसकी लैंग्वेज आपसे कह रही है, आप बिल्कुल ऐसे करते चले जाए। ठीक है ना। अब कोई संख्या हमने मान ली x है, क्या है, कोई संख्या x है। अब इसने कहा किसी संख्या के तिहाई मतलब 1/3 और चौथाई का यानी किसका, संख्या का योग, योग का मतलब प्लस, बराबर उस संख्या का आधा। चलिए जी आधा कर दिया, से कितना अधिक है, 8 अधिक है। तो लैंग्वेज पे आ जाइए। ठीक है, तो हमारा जो आपका मैंने बताया कि 8 अधिक है। अब एलसीएम आप लेंगे, यहाँ 12 आ जाएगा, 4x 3 चौक 12 और 4 तिया 12। यहाँ पे आप x/2 रखेंगे प्लस के 1, तो यहाँ आपके पास हो गया 7x/12। इसको डाले कर ले आएंगे, x/2 बराबर 8, एलसीएम 12 आ जाएगा, 7x और 6 दूनी 12, 6x बराबर 8, 12 8 96 और x बराबर आपका आंसर आ जाएगा 96। ऑप्शन में देखेंगे 96 कहाँ है, तो आपका आंसर हो जाएगा बेटा सी। क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 11 है। यदि संख्या के अंक पलट दिए जाए तो वह संख्या 27 कम हो जाती है, और वह संख्या क्या है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपका आ जाए तो आप केवल इसे बाई ऑप्शन करें, कुछ नहीं करना, जो आपसे कह रहा है आपको वो करना है। ठीक है,
तो क्वेश्चन आपका क्या रहा है, दो संख्याओं का योग 11 है। तो इन संख्याओं पे नजर मारे थोड़ी, संख्याओं पे देखना कि 8 और 3, 8 और 3 ये इस रूल को फॉलो कर रही है। चलिए जी, ये भी सब फॉलो कर रही है, दोनों 11 है। यहाँ भी 4 + 7 = 11 आ रहा है और 7 + 4 = 11। तो पहली लाइन सब क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। यदि संख्या के अंक पलट दिए जाएं, मतलब इसके अंक पलट दो, यानी कि 38 था, पलट के आ गया 83, क्या आ गया, तो वह 27 कम हो जाती है, और जबकि ये क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं इस पे। आपके पास है संख्या 83, क्या है 83, आप इसे पलटोगे तो ये बन जाएगा 38। जब आप इसे इसमें से घटाओगे तो ये आपका आ जाएगा 13 में से 8 गए 5, और यहाँ बचा आपका 7 और 1 4, और आना चाहिए कितना, कह रहा 27 कम होना चाहिए। तो यहाँ भी ये क्या हो गया, ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ 47 को पलटोगे तो 74, और ये आगे यहाँ गलत हो गया, कभी ज्यादा हो जाएगा। 74 को पलटेंगे तो आपका आ जाएगा 47, 7 ये 2, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, केवल क्या करना है, अंकों को पलट के ये देखना है कि 27 कम कौन सी संख्या दे रही है और किस अंकों का योग 11 है, किस अंकों का योग 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, यानी कि अगला क्वेश्चन है, हमने ये मेन क्वेश्चन आपके डाल रखे हैं। रवि से किसी संख्या को 54 से गुणा करने के लिए कहा गया, उसने गलती से उस संख्या को 45 से गुणा कर दिया, जिससे उसका उत्तर से 441 कम था, अधिक था, ज्यादा था, तो वह संख्या क्या होगी। तो जब भी आपको इस तरह क्वेश्चन मिले, आपको कुछ नहीं करना, किसी संख्या का 54 गुना और उसी संख्या का 45 गुना से अधिक है, कम है, तो अंतर कर दें 441। अब 54 में से 45 को आप घटा लें, अगर 54 में से 45 आप घटाएंगे तो 14 में से 5 गए 9, तो आपके पास बचा 9, कितना बचा 9। n किसके बराबर हो गया, 441 के, तो n से कैंसिल कर देंगे, 9 9 चौक 36 और 9 9 81, तो आपका आंसर आ जाएगा 49। क्या आ जाएगा, 49, यानी ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा सी। ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके आरबी बेसिक्स होंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन मैंने कल वाले वीडियो में भी कराया था कि एक संख्या 68 से जितनी अधिक है उतनी ही 80 से कम है, तो वह संख्या कौन सी है। तो मैंने कहा था दोनों को जोड़ दो और 2 से भाग कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 68 और 80 दोनों को हमने जोड़ा और 2 से भाग करा, तो हमारा यार 2 छिक्का 12, 2 सत्ते 14 और 2 चौक 8, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन मैं पहले ही बताया था और अब भी बता रहा हूँ, दोनों को जोड़ना है। जब भी कहे इतनी अधिक है और इतनी कम है, तो उस कंडीशन में दोनों को जोड़ना, जो भी जोड़ के आएगा बेटा इसको 2 से भाग करना और आपका आंसर आ जाएगा 74। क्या आ जाएगा, 74। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। किसी संख्या के 5 गुने में 7 जोड़कर भागफल को 6 से भाग देने पर 12 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस तरह क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो किसी संख्या, जो कह रहा बेटा वो करो, 5 गुने 7 जोड़कर, इससे जोड़कर इसको भागफल को मतलब 6 से क्या कर दो, भाग, तो आपको जो प्राप्त होगा वो 12 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, 12। क्लियर है। अब ये इधर क्रॉस में मल्टीप्लाई जाएगा, ये आ जाएगा 5x + 7, 12 × 72 हो जाएगा बेटा, और 7 इधर आके घट जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 65, क्योंकि 72 में से 7 गए आपके 65, और 5 से आप काटोगे बेटा 13 बार कटेगा, और x बराबर आ जाएगा 13। तो
आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी। तो बहुत ही क्वेश्चन आसान है, तो थोड़ा सा पढ़ के आपको करना बेटे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 11 घटाने पर प्राप्त संख्या 2, 5, 6 में से प्रत्येक पूर्णतः हो जाती है। जब भी इस लैसे का क्वेश्चन आपका आए तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जब घटाने की बात करता है तो एलसीएम में आने पर जो भी एलसीएम आएगा 11 को जोड़ देंगे। जब जोड़ने की बात करेगा बेटा तो उस कंडीशन में इसका उल्टा करते हैं, घटा देंगे। चलिए हम देखते हैं, तो 5, 6 और 8 तो एलसीएम जिसे नहीं आता वो एलसीएम भी सीख ले। सबसे पहले 2 से काटना, 2 एकम 2, जैसे 5 नहीं कटता बेटे छोड़ देना, 2 तिया 6, 2 चौका, यानी कि जो कट रहा है उसे ही काटते हैं। उसके बाद आता है बेटा फिर 2 से करें, जब तक 2 के गुणनखंड है, जो नहीं कट रहा उसे ऐसे लिखो बेटा, 2 दूनी 4, फिर 2 से करें, 5 नहीं कट रहा छोड़ दें, 3 नहीं कटा बेटा इसे भी छोड़ें और 2 एकम 2। अब 3 से चलाएं तो आपके पास आ जाएगा, 5 नहीं काट सकते, 1 आया 1, फिर बेटे 5 से काटें तो 1, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, 1 1 आ जाएंगे। अब आप इनकी गुणा करें एलसीएम निकालने के लिए, 2 गुणा 2 गुणा 2 और बेटा 3 गुणा 5, क्या है 3 गुणा 5, तो आपके पास आ गया 2 दूनी 4 दूनी 8 और 15 अट्ठे 120। अब आपसे कह रहा है घटाने के लिए, तो उसमें क्या कर दो बेटा, 11 को जोड़ दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 131। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए डी। तो इस तरह से ध्यान रखो क्वेश्चन में, जब घटाने के लिए आपसे कहे तो आप जोड़ दें, जब जोड़ने के लिए कहे तो बेटा घटा दें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर आता है नेक्स्ट, दो संख्याओं का में से 13 और ले से 1170 है, यदि उसमें से एक संख्या 65 हो तो दूसरी संख्या क्या हो। तो ये क्वेश्चन भी लैसे मैसे में देखने को मिला है और एग्जाम में कई बार ही पूछा गया है। सीधा सीधा फॉर्मूला लिखना है आपको, लिखना है पहली संख्या जो इसका फॉर्मूला होता है गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है बेटा में से गुणा के लैसे। अब आपको यहाँ पे 4 चीज दी गई हैं, इनमें से आपको कोई 3 चीज दे देगा, जो नहीं दी उसे x मान लो और गुणा भाग कर लो, ठीक। तो पहली संख्या मतलब 65 है, दूसरी को बेटे x मानो, में से आपके पास 13 है और ले से आपके पास 1170 है। तो 13 पंजे 65, 5 से काटोगे आप, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 चौक 20, तो आपके पास आ गया 2, 3, 4। ऑप्शन पे नजर मारेंगे, ऑप्शन नंबर आपका क्या आ जाएगा, डी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आराम से समझा रहा हूँ, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या होगी जिसमें 13 जोड़ने पर इस हिस्से यानी कि 12, 16, 24, 32 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। इससे पहले मैंने आपको घटाने वाला सिखाया, अब मैं सिखाऊंगा आपको जोड़ने वाला। तो सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे, जो एलसीएम लेते हैं उसे बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत से बच्चे एलसीएम लेते हुए भी गलत कर देते हैं। 24 और 32, अगर ये संख्याएं किसी बड़े पहाड़े से कटती है तो जैसे 4 से काट सकते हैं, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 छिक 24, 4 अट्ठे 32। फिर हम 2 से काट सकते हैं बेटा, जो नहीं कटता इसमें छोड़ देते हैं, 2 नी तिया चौका, फिर 2 से लेंगे, 3 नहीं कट रहा, 2 एकम 2, 3 नहीं कट रहा, 2 नहीं, फिर बेटे एक बार 2 से लेंगे, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 नहीं कट रहा, फिर 3 नहीं कट रहा 1। अब आपके पास आ जाएगा 3, यहाँ भी 1 आ गया, 1 1। इन सब की गुणा करेंगे, जो आप एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आ रहा है 4 गुणा 2 गुणा 2 गुणा बेटे 3 बार 2 आया है और एक आया आपका 3। अब यह करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 और ये आ गया 12। 12 गुना 8, 12 अट्ठे होते हैं बेटे 96। अब आपसे कह रहा है 13 जोड़ने पर, तो मैंने क्या कहा था, 13 घटा दो, क्या कर दो 13 घटा दो, तो 3 यहाँ बचे, 8 यहाँ बचे और ये कितना आ जाएगा आपका
83 आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बिल्कुल ही आपको मैंने बिल्कुल ऐसा बताया कि कोई दिक्कत आपको ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आ जाओ नेक्स्ट। एक हॉल की लंबाई 42 फीट है और चौड़ाई 33 फीट है। हॉल में एक वर्गाकार होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। क्या होती हैं? चारों भुजाएं बराबर। अब उसे एक काम, चारों भुजाएं क्या होंगी? बराबर। तो ध्यान रखिए, मैं समझा रहा हूं। तो हमारे पास एक ये 42 और ये आपका क्या हो जाएगा? 33। इसमें क्या लगानी है? वर्गाकार टाइल लगानी है, या वर्गाकार हॉल को फर्श पर कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल लगे? तो वर्गाकार की भुजाएं बराबर होती हैं। तो हमें वो नंबर चाहिए जो दोनों को काटता हो। तो उस कंडीशन में इनका में से निकलता है। क्या निकलता है बेटा? तो इनका में से आ जाएगा, इन दोनों को काटेगा कौन? 3 ये काटेगा 3 को 3। तो आप इसे ऐसे भी ले सकते हैं। अगर आप पे नहीं आता तो 33 से 42 को क्या कर दे? भाग। 33 से कम 33, और आपका बचा यहाँ से हमारे पास आया 9। क्या आ जाएगा? यहाँ बचे 9, फिर से ले लो यहाँ, तो ये चल जाएगा 9 चौक 36, 9 तिया 27, फिर आपके पास 6 आया, फिर 9, 6 कम 6 बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, फिर 3 आया, 3 से फिर 6 को भाग करेंगे, 3 दूनी 6, तो लास्ट में आकर आपका 3 बचेगा। तो यहाँ तक करने की जरूरत नहीं है। आपको देखो इसको कौन कैंसिल कर रहा है, तो इन दोनों को कौन करेगा? 3 कैंसिल करेगा। तो आपको निकालना टाइलों की संख्या, टाइल संख्या बराबर, फॉर्म बंद करवा दो इसका, टाइल की संख्या यानी कि आपका है 42 गुना 33 बटे 3 गुना 3, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 एकम 3। तो हमारे पास आ गया 14 गुना 11, 11 चौक 44, 11 11 और 4 15, तो 154 टाइल लगे हुए। तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो उन लंबाई और चौड़ाई का आपको क्या लेना है? में से। क्या लेना है? में से। जब में से आ जाएगा तो ऊपर तो रखनी है वो लंबाई गुणा चौड़ाई, और में से को 2 बार गुणा में लिखना है। क्या लिखना है? 2 बार गुणा में लिख के इसे काट देना, आपका क्या आ जाएगा बेटे? टाइलों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। इस तरह क्वेश्चन भी बहुत देखने को मिले आपको। ये एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, बस आपको पहचान करने किस तरह का फॉर्मूला बने। जब 2 संख्याएं आपको दिया 47 गुना 47 प्लस 23 गुना 23 प्लस 2 गुना 47 गुना 23, तो ये एक फॉर्मूला बनाना है। अगर 2 संख्या गुणा करते हैं स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab, तो हम इसे लिखते हैं a प्लस बी और होल स्क्वायर। तो जब भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं इसे फॉर्मूले से ही सॉल्व करना। अब ये पूरी इक्वेशन कहाँ चलेगी? a प्लस, तो a का काम कौन कर रहा है? ये, और b का काम ये। तो मतलब 47 प्लस 23 का होल स्क्वायर, इसको ऐड करोगे तो ये आएगा 10 और 6 और 1 का होल में 7 आंसर आ जाएगा आपका डी। क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा डी। क्लियर है बेटा? बिल्कुल बड़े ध्यान से समझना है। इस तरह क्वेश्चन आपको बहुत मिलने के चांस ज़्यादा हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आया बेटे। क्वेश्चन ने पहली वीडियो में भी डाला था और ये अब के भी आ गया, वहाँ पे 2 था, यहाँ 12 है। ठीक है, तो मैंने सब तरीका बताया था। जब भी इस तरह क्वेश्चन आपको आ जाए उसमें कुछ नहीं करते, इस 12 के फैक्टर कर लो, 4 तिया 12। अब 12 तो 6 दूनी 12 भी होते हैं। ठीक है भाई, तो कभी भी हमें ऐसा फैक्टर लेना जिसका में से 1 हो, तो उस कंडीशन में बड़े वाला ही इसका मान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बड़े वाला इसका मान हो जाएगा। अगर बीच में माइनस दे दे तो आप छोटे वाला इसका मान कर देना -1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यह क्वेश्चन भी कई बार आपका देखने को मिला है, थोड़ा सा लेवल ऐसा रखा है, अगर पेपर ऊपर चले आए तो आपको कोई दिक्कत ना। तो हमें दिया गया है x² प्लस 1/x² बराबर 38
और हमें जाना माइनस में। तो आप क्या करेंगे, जो उसका बेसिक रूल है वो आप माइनस के 2x यानी -2 इधर कर देंगे और 38 में से -2 इधर कर देंगे। 38 -2, ठीक है। अब x² + 1/x² -2 आप अपने पास से x से गुणा करें, x से भाग करें, यहाँ आ जाएगा 36। क्या आ जाएगा? 36। तो ये आप देख रहे हैं, ये आपका बन जाएगा, क्या बन जाएगा? ये आपका बन गया a यानी कि x - 1/x का होल स्क्वायर, और ये आपका हो गया 6 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया बेटा, x - 1/x बराबर 6। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 6। हमें कहा गया ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह क्वेश्चन ये आपका, यानी कि कई बार किताबों में प्रैक्टिस सेट में भी आपने देखा होगा, इस तरह क्वेश्चन आपको मिल जाता है। नॉर्मल क्वेश्चन है लेकिन आना चाहिए। ठीक है भाई, चलिए। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन आपको मिले तो इसको लिखने का तरीका होता है बेटे बटे में, भाग का मतलब होता है बटा। तो इधर आ गया 75, इसकी इसमें गुणा करें, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और 1 22। आप जानते हो ये किसका स्क्वायर है? 15 का। अब स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो a बराबर क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? सी। ऑप्शन सी। तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, थोड़ा आप देख लेंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपके क्वेश्चन वहाँ लग जाएंगे तो आपका इसका फायदा आपको मिलेगा। ठीक है, जो हमारी मेहनत है, हमारी मेहनत कब वसूल होगी? जब हमारे अनुभव के तौर पे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिले तो हमें भी लगेगा कि